अस्सलाम वालेकुम। आई एम चौधरी शाहद। हम जो चैप्टर नंबर 9 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, बेसिकली इंडक्टर का चैप्टर है वीके मेहता का, इसको आज डिस्कस करेंगे। तो ये हमारा वीके मेहता सीरीज़ का नेक्स्ट लेक्चर है। तो इसकी थ्योरी डिस्कस करते हैं। सबसे पहले फ्लक्स लिंकेज का फार्मूला है। फ्लक्स लिंकेज किसके इक्वल होती है? एन पाई के। एन नंबर ऑफ़ टर्न्स के, और पाई क्या होता है? फ्लक्स, मतलब कितना फ्लक्स कितनी नंबर ऑफ टर्न्स को कट कर रहा है, तो इसको हम फ्लक्स लिंकेज बोलते हैं। देन फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है। फर्स्ट लॉ क्या है? व्हेन मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकिंग ए कंडक्टर और कॉयल चेंजेस ए ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन इट। जब मैग्नेटिक फ्लक्स किसी कंडक्टर को कट करता है, चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, तो ईएमएफ उसमें इंड्यूस होती है। सेकंड लॉ क्या है? द मैग्नीट्यूड ऑफ ईएमएफ इंड्यूस इन कंडक्टर आर कॉयल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। ये ई की पावर माइनस एन डी फाई ओवर डी टी, ये क्या है? सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है। लेंज़ लॉ क्या है? इंड्यूस करंट विल अपोज इन सच फ्लो इन सच डायरेक्शन सो एज टू अपोज द काज दैट प्रोड्यूस इट। जो जिस चीज़ ने करंट को अपोज किया है, प्रोड्यूस किया है, ये करंट की डायरेक्शन उसके अपोजिट होगी। देन फ्लेमिंग राइट हैंड रूल है। फ्लेमिंग राइट हैंड रूल में हम क्या करते हैं कि जो आपकी स्ट्रेच आउट द फिंगर, मिडल फिंगर एंड थंब इन योर राइट हैंड सो दैट दे आर राइट एंगल टू ईच अदर। इफ़ द फोर फिंगर पॉइंट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, थंब in the direction of motion of conductor, the middle finger will point the direction of induced current. Then induce EMF है, ये basically dynamically induced EMF और statically induced EMF की definition है. A conductor is moved in a stationary magnetic field in the way that flux link is changing in magnitude. The EMF induced in it dynamically induced EMF. जब कंडक्टर मूव कर रहा होगा, फील्ड आपका स्टेशनरी होगा, तो डायनामिकली इंड्यूस EMF होगी। दूसरा है द कंडक्टर इज स्टेशनरी, मैग्नेटिक फील्ड इज मूविंग आर चेंजिंग, द ईएमएफ इंड्यूस इन दिस वे इज कॉल्ड स्टैटिकली इंड्यूस ईएमएफ। ये स्टैटिकली इंड्यूस ईएमएफ होगी। डायनामिकली इंड्यूस ईएमएफ आपकी डीसी जनरेटर में होती है, और स्टैटिकली इंड्यूस ईएमएफ आपकी ट्रांसफार्मर के केस में होती है। सेल्फ इंडक्टेंस क्या होती है? द ईएमएफ इंड्यूस इन अ कॉइल ड्यू टू चेंज ऑफ इट्स ओन फ्लक्स लिंकेज इज कॉल्ड सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ। और म्यूचुअल इंड्यूस ईएमएफ क्या होती है? द ईएमएफ इंड्यूस इन अ कॉइल ड्यू टू चेंज ऑफ करंट इन नेबरिंग कॉइल इज कॉल्ड म्यूचुअल इंड्यूस ईएमएफ। देन सेल्फ इंडक्टेंस क्या होती है? द प्रॉपर्टी ऑफ कॉइल बाय virtue ऑफ विच इट oppose एनी चेंज इन अमाउंट ऑफ करंट फ्लो थ्रू इट इज कॉल्ड सेल्फ इंडक्टेंस आर इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल। मतलब जो प्रॉपर्टी इंडक्टर की चेंज ऑफ करंट को अपोज करती है, उसको हम इंडक्टेंस बोलते हैं। उसके बाद ये आपका इंडक्टेंस ऑफ सोलिनाइड और कॉइल का फार्मूला है, जिसमें हम इंडक्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ टर्न्स के स्क्वायर के होती है। लेकिन जितनी भी दूसरी शेप्स होती हैं, उसमें आपकी जो इंडक्टेंस होती है वो नंबर ऑफ टर्न्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। ये आपने याद रखना है कि जब भी सोलिनाइड और कॉइल का वो रिलेशन पूछेगा इंडक्टेंस का नंबर ऑफ टर्न से, वो इन्वर्स स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अगर दूसरे जितनी भी शेप होंगी, टोराइड होगा या कुछ भी होगा, तो इंडक्टेंस जो होगी वो नंबर ऑफ टर्न्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। सिंपल। म्यूचुअल इंडक्टेंस द प्रॉपर्टी ऑफ टू कॉइल बाय which each oppose any change of current flowing in other is called mutual inductance between the two coil. कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग क्या होता है? द कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग बिटवीन टू कॉइल इज डिफाइंड एज द फ्रैक्शन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस बाय द करंट इन वन कॉइल दैट लिंक्स द अदर, तो इसको कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग बोलते हैं। मैग्नेटिकली कपल्ड कॉइल कौन सी होती हैं? व्हेन मैग्नेटिक फील्ड ऑफ वन कॉइल कट आर लिंक द टर्न्स ऑफ अनदर नेबरिंग कॉइल, द टू कॉइल आर सेड टू बी मैग्नेटिकली कपल्ड बोलते हैं उनको। एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर है 1/2 Li², इसका फार्मूला होता है। देन टाइम कांस्टेंट है। एडी करंट यहाँ पे बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया गया इंटरव्यू के हवाले से, ये अच्छे से आप देख लीजिएगा। एडी करंट का फार्मूला होता है, एडी करंट का जो एडी करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्लक्स डेंसिटी, एडी करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थिकनेस ऑफ द लैमिनेशन, एडी करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द फ्रीक्वेंसी, एंड एडी करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल। चलें इसके एमसीक्यूज डिस्कशन करते हैं। एमसीक्यूज नंबर 1 है द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ आर inducing a EMF in a coil is that
देयर शुड बी अ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकिंग द कॉयल, के चेंज ऑफ फ्लक्स जब कॉयल को कट करेगा तो उसमें ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगी। एमसीक्यू नंबर 2 है द ईएमएफ इंड्यूस इन कॉयल इज डैश द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। एमसीक्यू नंबर 3 है द ईएमएफ इंड्यूस इन कॉयल ऑफ एन टर्न इज गिवन बाय माइनस एन डी फाई ओवर डी टी होती है। एमसीक्यू नंबर 4 है द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस ईएमएफ इन अ कंडक्टर कैन बी डिटर्मिन बाय, ये फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से होती है, फाइंड करते हैं हम। दैन एमसीक्यू नंबर 8 है द ईएमएफ इंड्यूस इन डैश इज स्टैटिकली इंड्यूस ईएमएफ, तो ट्रांसफार्मर में स्टैटिकली इंड्यूस ईएमएफ होती है क्योंकि इसमें कंडक्टर स्टेशनरी होता है। 9 नंबर एमसीक्यू द ईएमएफ इंड्यूस इन डैश इज डायनामिकली इंड्यूस ईएमएफ, तो ये आपका डीसी जनरेटर है जिसमें आपका कंडक्टर मूव करता है और आपका फील्ड जो है स्टेशनरी होता है। 12 नंबर एमसीक्यू द इंडक्टेंस अपोजेस द चेंज इन करंट इन अ सर्किट, ये चेंज ऑफ करंट को अपोज करता है आपका इंडक्टर। 13 नंबर एमसीक्यूज़ है इफ़ द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉयल इज़ इंक्रीज, तो जो इंडक्टेंस है वो इंक्रीज करती है। एमसीक्यू नंबर 14 है इफ़ द रिलेटिव परमेबिलिटी ऑफ द मटेरियल सराउंडिंग द कॉयल इज़ इंक्रीज, तो इंडक्टेंस भी इंक्रीज हो जाएगी। 15 नंबर एमसीक्यू द इंडक्टेंस इन अ सर्किट डिले द चेंज इन करंट। 16 नंबर एमसीक्यू द इंडक्टेंस ऑफ कॉयल इज़ डैश द रिलक्टेंस ऑफ मैग्नेटिक पाथ, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है रिलक्टेंस ऑफ मैग्नेटिक पाथ के इंडक्टेंस आपकी। 17 नंबर एमसीक्यूज है द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉयल इज इंक्रीज 2 टाइम, तो इंडक्टेंस 4 टाइम होगी। आपको मैंने बताया था कि जो इन सोलिनाइड और कॉयल में जो इंडक्टेंस होती है वो नंबर ऑफ टर्न्स के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। 20 नंबर एमसीक्यूज है द एयर कोड चोक इज़ यूजफुल फॉर रेडियो फ्रीक्वेंसी एप्लीकेशन में हम एयर चोक यूज़ करते हैं। 24 है द म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन टू कॉयल इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रिलक्टेंस ऑफ द मैग्नेटिक पाथ, इनका रिलेशन मैग्नेटिक रिलक्टेंस से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। 25 है द म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन टू कॉयल कैन बी डिक्रीज्ड बाय मूविंग द कॉयल अपार्ट। एमसीक्यूज नंबर 29 है इफ़ द कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग बिटवीन टू कॉयल इज़ इंक्रीज, तो जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है वो भी इंक्रीज हो जाएगी। 31 है द म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन द टू कॉयल इज 0 व्हेन फ्लक्स प्रोड्यूस बाय देम आर एट राइट एंगल टू ईच अदर, अगर राइट एंगल पे फ्लक्स होगा तो म्यूचुअल इंडक्टेंस उनकी 0 होगी। 32 नंबर एमसीक्यूज है द म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन द टू यूनिटी कपल्ड कॉयल इज 9H एंड 4H, तो इसकी क्योंकि इसका म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालने का M1 M2 का स्क्वायर रूट है, तो 9 मल्टीप्लाई बाई 4 36 और 36 का स्क्वायर रूट 6 आ जाएगा आपका आंसर। देन एमसीक्यूज नंबर 38 है द कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग बिटवीन द प्राइमरी एंड सेकेंडरी ऑफ प्रैक्टिकल आयरन कोर ट्रांसफार्मर इज अबाउट, ये 0.9 होता है। एमसीक्यूज नंबर 49 है द मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द करंट होती है। 51 है व्हेन करंट इन आरएल सीरीज सर्किट इज कांस्टेंट, तो वोल्टेज अक्रॉस एल जो है 0 होगा। 52 है द लिफ्टिंग पावर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्लक्स डेंसिटी के स्क्वायर के होती है। 53 है द एडी करंट लॉस इन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ये मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। 54 है इफ़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ फ्लक्स इज इंक्रीज 2 टाइम, तो एडी करंट लॉस उसका 4 टाइम इंक्रीज होगा क्योंकि एडी करंट जो है फ्रीक्वेंसी के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। 56 है a series combination of LR is connected into a battery of EMF E having negligible resistance, the final value of current depend upon LR और E पे depend करेगी। 57 है when the rate of change of current is unity the produced EMF is equal to inductance of the coil होगी। 60 नंबर MCQ है that the two pure inductor each of self inductance L are connected in parallel but आर वेल सेपरेटेड फ्राम ईच अदर, टोटल इंडक्टेंस होगी वो L/2 होगी। देन एमसीक्यूज नंबर 68 है द म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन टू कॉयल डिपेंड अपॉन, ये मीडियम बिटवीन द कॉयल और सेपरेशन बिटवीन द कॉयल दोनों पे डिपेंड करती है। क्योंकि म्यूचुअल इंडक्टेंस में क्या होता है कि आपका जो एक कॉयल का जो फ्लक्स है वो दूसरी कॉयल को कट करता है, तो वो डिस्टेंस पे भी डिपेंड करेगा, डिस्टेंस बिटवीन द कॉयल। 71 है व्हेन द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉयल इज डबल विदाउट एनी चेंज इन लेंथ ऑफ द सेल्फ इंडक्टेंस भी 4 टाइम हो जाएगी। 72 है
When a magnet is in motion relative to coil, the induced EMF is produced. It does not depend upon resistance of the coil पे depend नहीं करती. Then MCQ number 76 है, a metallic ring is attached to the wall of room. When north pole of magnet is brought near to the ring, the induced current in the ring जो होगा वो anti clockwise होगा. 78 है, the normal drawn a surface of conductor makes an angle theta with direction of field B. The flux passing through area A is pi is equal to AB cos theta. 80 number MCQ है, when loop wire is rotated in two pole magnetic field, the direction of induced EMF changes once in every 1/2 of the revolution पे जो उसकी direction change होगी loop में. 81 है, the magnet is moved with north pole toward closed coil. The nearer end of the coil जो होगा वो भी north pole होगा. Then MCQ number 88 है, the copper rod of length L is rotated about end of perpendicular of uniform magnetic flux density B with constant angular velocity W. The induced EMF जो होगी वो 1/2 BL square ओमेगा होगी. 92 है, in DC RL series circuit when current is at steady state the value of counter EMF जो होगी वो 0 होगी. 93 है, when DC RL series circuit is broken the counter जो EMF होगी वो 100 times large than the DC source होगी. 95 है, the polarity of the counter EMF by falling current is dash the source voltage, तो वो adding होगी, series adding होगी उसकी polarity. 96 है, when core of induced coil is moved away from its winding the inductance of coil जो होगी वो decrease करेगी. 97 है, the coil having the number of turns n area A rotated in uniform magnetic field B and angular velocity omega, the maximum induced EMF NAB omega होगी. Then 100 number MCQ the choke coil work in the principle of ये self inductance पे जो inductance के principle पे work करती है आपकी choke coil. Then MCQ number 102 है, a magnet is moved A quickly B slowly toward coil. जो EMF induce होगी वो large कब होगी जब आपका जो magnet है वो quickly move करेगा in case of A. 107 है, a car move in plain road the EMF induced in axle connecting a two wheel is maximum when it moves at pole. 110 है, when magnetic flux linking a conductor changes EMF is always induced. 111 number MCQ है, when wire loop is rotated in a two pole magnetic field the direction of EMF changes once in every 1/2 revolution. MCQ नंबर 159 n is the number of turns of coil. जो इंडक्टेंस का फार्मूला होगा कोयल का वो n स्क्वायर से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है. 116 है, वी कैन प्रोड्यूस इंड्यूस EMF इन अ कोयल बाय चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड चेंज करके एरिया ऑफ द कोयल ऑफ फील्ड पोजीशन ऑफ द कोयल विद रिस्पेक्ट टू फील्ड. तो इन सब से जो आपकी जो इंड्यूस EMF है वो चेंज होगी. Then MCQs number 129 है, the coupling between two magnetically coupled coil is said to be ideal if the coefficient of coupling is 1. जब coefficient of coupling 1 होगा तो आपकी जो coupling है वो ideal होगी, मतलब उसमें कोई loss नहीं हो रहा. MCQs number 132 है, the cores in electrical machine are generally made of lamination to reduce. हम lamination क्यों करते हैं core में? To reduce the eddy current. 133 है, when two coil having the inductance of L1 L2 are connected through mutual inductance M the coefficient of coupling K is given by K is equal to M over L1 L2 का स्क्वायर रूट. तो ये था चैप्टर नंबर आपका 9 इंडक्टर का चैप्टर जो कि वीके मेहता से हमने कवर किया है. तो इसी तरह हम हांडा बी अल्थराजा के भी चैप्टर्स कवर करेंगे. तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके.